द फैक्ट क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र आनंद प्रजापति। मित्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुलाम वंश में एक नहीं तीन राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला था कुतुबी वंश। कुतुबी वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और लाहौर से ही अपना शासन चलाया करता था। मित्रों, बचपन में ही यह अपने परिवार से बिछुड़ गया था। उसे एक व्यापारी द्वारा निसापुर के बाज़ार में ले जाकर बेचा गया था। वहाँ काजी फरुखुद्दीन अजीज़ कुकी, जो इमाम अबू हनीफ का वंशज था, ने खरीद लिया था। काजी ने अपने पुत्र की भांति ऐबक को परवरिश की और उसके लिए धन विद्या, घुड़सवारी की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल काल से ही प्रतिभा का धनी था। उसने शीघ्र ही सभी अपनी कलाओं में कुशलता प्राप्त की थी। वह अत्यंत सुरीले स्वर से कुरान भी पढ़ना सीख लिया था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय बाद काजी की मृत्यु हो गई और उसके पुत्रों ने उसे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो उसे गाजी ले जाकर वहाँ से मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया और वहीं से उसकी दिनचर्या का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया था मित्रों। और अंत में उसे दिल्ली के सिंहासन पर भी बैठाया गया। ऐबक ने मलिक ए सपह सालार की उपाधि भी धारण की थी। ऐबक को अपनी उदारता के कारण लाख बख्श या लाखों का दानी भी कहा जाता है। मित्रों, अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी और स्वामी भक्ति के बल पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी पर विश्वास प्राप्त किया और गौरी उसके समस्त प्रशंसनीय गुणों से प्रभावित होकर के अमीर आखूर अर्थात अस्तबलों का प्रधान भी नियुक्त किया, जो उसे समय का एक महत्वपूर्ण पद था। मित्रों, इतिहासकार मिनहाज ने दानशीलता के कारण इसे हातिम द्वितीय की भी संज्ञा दी है। ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है क्योंकि यह एक कुरान का अत्यंत सुरीले स्वर में पढ़ा करता था। मित्रों, 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच एक युद्ध हुआ। ऐबक ने अपने स्वामी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा को भी लूटा था। वहाँ के शासक भीम द्वितीय को दंडित किया था। 1202 ईस्वी में उसने बुंदेलखंड के राजा परमारीदेव को भी परास्त किया। कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर भी अधिकार किया और खजुराहो पर भी इसने अधिकार किया। मित्रों, कहा जाता है कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था, उस समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें समस्याओं का सामना से निपटने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसमें गयासुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन यलदौज और नसरुद्दीन कोबाचा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहियों को शांत करने के लिए ऐबक ने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। ताजुद्दीन यलदौज, जो गजनी का शासक था, उसकी पुत्री से अपना विवाह किया। नसरुद्दीन कोबाचा से अपनी बहन का विवाह किया और इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। 1206 में मोहम्मद गौरी राज सिंहासन पर बैठा था
उस समय उसने मलिक सफ़ सालार की पदवी से संतुष्ट रखा और अपने नाम से कोई सिक्के भी जारी नहीं करवाए, ना ही इसने खुतबा पढ़वाया था। ऐबक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। ऐबक ने अपने गुरु शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगोन या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। ऐबक ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र आराम शाह को चुना था। इसकी कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।